एडोहन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यू। यू का मतलब होता है तुम यानी एक के लिए, सिंगुलर के लिए यू, और प्लूरल तुम लोग का मतलब भी यू ही होता है। मतलब यू का दो मतलब होता है, तुम सिंगुलर वाला भी और तुम लोग जो प्लूरल वाला है। तो हिंदी में तुम लोग प्लूरल के लिए यूज होता है एक से ज्यादा के लिए, और सिंगल के लिए तुम यूज होता है। लेकिन अंग्रेजी में तुम या तुम लोग दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, मतलब कि यू। तो यहाँ पे है यू आर, मतलब पता ही है यू हमेशा यू के साथ सिंगुलर यूज हो या प्लूरल वाला यूज हो, लगेगा हमेशा आर ही, इज नहीं लगता है। यू इज नहीं लगेगा, है के लिए सिंगुलर के लिए इज होता है और प्लूरल के लिए आर होता है। लेकिन यू के साथ हमेशा आर ही लगता है। सिंगुलर, इसका मतलब यू का मतलब सिंगुलर को संबोधित कर रहा हो या तो प्लूरल को, एक से ज्यादा को संबोधित कर रहा हो, तो यू के साथ आसान है, हमेशा आर ही लगेगा। तो यहाँ पे है तुम छात्र हो। तुम छात्र हो कहने का मतलब एक छात्र के बारे में बात कर रहा है, और तुम एक छात्र हो। जैसे देखिए यहाँ पे ए हमेशा अंग्रेजी वाले में स्टूडेंट के पहले सिंगुलर अगर है तो ए लगेगा ही लगेगा, लेकिन हिंदी में कोई जरूरी नहीं है कि एक लगाना ही है। तो तुम छात्र हो का अंग्रेजी यू आर ए स्टूडेंट, और तुम एक छात्र हो इसका भी अंग्रेजी यू आर ए स्टूडेंट। यानी यू आर ए स्टूडेंट का मतलब दो हो सकता है, तुम छात्र हो या तुम एक छात्र हो। और यू आर स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पे तो यू सिंगुलर में यूज कर रहा है, यहाँ पे यू जो है ये जो है प्लूरल के लिए यूज किया जा रहा है, प्लूरल को संबोधित कर रहा है, यानी एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को संबोधित कर रहा है। तो यू आर स्टूडेंट्स का मतलब तुम लोग छात्र हो। ठीक है, तो यू के साथ हमेशा है, हो, ये सब रहेगा तो हमेशा आर लगेगा। और जैसे कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे यू आर ए पायलट, तो यू के साथ तो हमेशा आर ही लगना है, तो इस पर तो ध्यान ही नहीं देना है। यू आर यू आर यू आर, हमेशा यू आर ही होगा। अब देना है कि ए पायलट है तो तुम पायलट हो या तुम एक पायलट हो, और यू आर पायलट्स मतलब तुम लोग पायलट हो। ठीक है, तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का ही यूज होता है। तो यू आर ए पायलट मतलब तुम एक पायलट हो या तुम पायलट हो, और यू आर पायलट्स का मतलब तुम लोग पायलट हो। अब इसमें क्या करना है कि आपको प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा। जैसे यहाँ पे है थीफ, यू आर अ थीफ, एक चोर, तुम चोर हो या तुम एक चोर हो। और थीफ का प्लूरल होता है थीव्स, THIEVES। इसमें आपको जैसे जैसे वर्ड आपको मिलते जाएगा वैसे वैसे याद करते जाइए। जैसे थीफ का थीव्स होता है प्लूरल, आप पूरा डड्ढा लेके मत बैठिए किताब जिसमें से कि सिंगुलर प्लूरल याद करने लगे, वैसे याद रहता नहीं है। तो आप धीरे धीरे, अभी शुरुआती वाला स्टेज है, तो आप धीरे धीरे बस केवल जो मिले आप उसको याद करते जाइए। धीरे धीरे आपका स्टॉप वोकेबुलरी का धीरे धीरे अपने आप बढ़ जाएगा, और सिंगुलर से प्लूरल में क्या लगता है वो भी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। नहीं तो ग्रामर की किताब में तो पूरा रूल दिया हुआ रहता है कि लास्ट में एफ रहेगा, EF रहेगा, तो उसमें इस तरह से VES लगाएंगे, तो उतना याद करिएगा तो काम उतना करता नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे ये सब। आपको जैसे जैसे अंग्रेजी पढ़िएगा, आप समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ये आपको धीरे धीरे वैसे ही याद होते जाएगा। तो यू आर अ थीफ मतलब तुम चोर हो या तुम एक चोर हो, और यू आर थीव्स का मतलब तुम लोग चोर हो। यू आर ए टीचर, यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा। यू आर अ टीचर मतलब तुम शिक्षक हो या तुम एक शिक्षक हो। और यू आर टीचर्स, यू प्लूरल के लिए तो तुम लोग शिक्षक हो। उसी तरह से डॉक्टर है तो यू आर ए डॉक्टर मतलब तुम डॉक्टर हो, तुम एक डॉक्टर हो। और यू आर डॉक्टर्स का मतलब तुम लोग डॉक्टर हो। उसी तरह से यू आर ए साइंटिस्ट का मतलब तुम वैज्ञानिक हो या तुम एक वैज्ञानिक हो, और यू आर साइंटिस्ट का मतलब तुम लोग वैज्ञानिक हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखिए यू के साथ आर लगा, क्या है कि यहाँ पे हो लगा हुआ है, हो या है का डेरिवेटिव है हो। अगर था थे थी वाला रहेगा तो उसमें भी यू के साथ हमेशा वेयर ही लगेगा। अब उसमें सिंगुलर स्टूडेंट का बात किया जा रहा हो, सिंगुलर वर्ड का, या तो एक से ज्यादा का बात किया जा रहा हो, जैसे कि स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा स्टूडेंट, तो यू के साथ था थे थी लगेगा तो हमेशा वेयर ही लगेगा उसमें, चाहे वो एक के लिए संबोधन कर रहा हो या एक से ज्यादा के लिए। तो यू वर अ स्टूडेंट मतलब तुम एक छात्र थे। यू वर मने थे, WERE वर, यू वर पढ़ते हैं, तो यू वर अ स्टूडेंट यानी तुम एक छात्र थे या तुम छात्र थे। और यू वर स्टूडेंट्स मतलब तुम लोग छात्र थे। ठीक है, इसी तरह से कुछ और वर्ड है प्रैक्टिस करने के लिए, सेम वर्ड है, आपको ये सब वर्ड तो याद ही हो गया होगा अब तक। यू वर अ पायलट मतलब तुम एक पायलट थे या तुम पायलट थे।
यू वर पायलट्स मतलब तुम लोग पायलट थे। यू वर ए थीफ मतलब तुम एक चोर थे या तुम चोर थे। और यू वर थीव्स का मतलब तुम लोग चोर थे। सेम यहाँ टीचर के साथ में बोला गया है, तुम शिक्षक थे, तुम एक शिक्षक थे। यू वर टीचर्स मतलब तुम लोग शिक्षक थे। यहाँ पे यू वर ए डॉक्टर तो तुम डॉक्टर थे या तुम एक डॉक्टर थे। और यू वर डॉक्टर्स मतलब तुम लोग डॉक्टर थे। यू वर ए साइंटिस्ट मतलब तुम वैज्ञानिक थे, तुम एक वैज्ञानिक थे। यू वर साइंटिस्ट तुम लोग वैज्ञानिक थे। अब इसमें आपको ही, सी, यू, दे ये सब करना और भी आगे आएगा तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये सब वर्ड से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। यहाँ पे सिंगुलर भी दिया हुआ है, और डॉक्टर और डॉक्टर्स। इंजीनियर, इंजीनियर के साथ में सिंगुलर में ए लगेगा कि एन यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख दिए हैं। तो यू एक के लिए संबोधन होगा तो ऊपर वाला, और डॉक्टर, और प्लूरल के लिए यहाँ पे डॉक्टर का डॉक्टर्स लिखा हुआ है। सेम टीचर का टीचर्स होता है, आर्टिस्ट का आर्टिस्ट होता है, पहले भी आप देख चुके हैं। तो ये सब वर्ड, ये वाला वर्ड, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला वर्ड, जितना भी वर्ड है, और ये वाला वर्ड, इतना वर्ड से प्रैक्टिस कीजिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगा और आगे भी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।